मानसून सत्र शुरू होने वाला है और साथ ही साथ शिक्षकों का आंदोलन परवान चढ़ने वाला है और सबसे खास तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि शिक्षक आंदोलन का क्या असर पड़ने वाला है। इस वक्त हम लोग एमएलसी संजीव सिंह जी के घर पे हैं और वहाँ पर भी आप देखिए पंडाल बन रहे हैं यहाँ पर। और ये पंडाल किन के लिए बन रहे हैं? क्योंकि पटना में बड़े पैमाने पर शिक्षक पहुँचने वाले हैं अपनी मांगों को लेकर के, और चूँकि वो यहाँ पहुँचेंगे तो फिर ठहरेंगे कहाँ, ये एक बड़ा सवाल है। तो इसी सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते हम यहाँ पहुँचे हैं और जानकारी मिली है, बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी मिल रही है कि जेडीयू के एमएलसी होते हुए भी शिक्षकों के ठहरने की व्यवस्था इनके आवास पर है। हमारे साथ संजीव जी हैं, उनसे जान लेते हैं ये व्यवस्था आपकी तरफ से की जा रही है? नहीं, निश्चित रूप से शिक्षक के प्रतिनिधि हैं विधान परिषद में, और जो नियोजन इकाई द्वारा जो नियुक्त शिक्षक हैं उनकी जो मांगें हैं या उनके साथ जो अभी एक अनहोनी हुई है, इतने वर्षों की सेवा, लगभग 17 वर्षों की सेवा, और उनको एक ही झटके में राज्य संवर्ग में आने के लिए परीक्षा, ना प्रोन्नति और ना ही कोई अन्य लाभ, जिसमें वित्तीय भार नहीं पड़ता वो लाभ भी नहीं दिया गया है। तो इसके लिए निश्चित रूप से हम लोग शुरू से लड़ते रहे हैं, और चूंकि शिक्षकों के प्रतिनिधि हैं और लोकतांत्रिक अधिकार भी है उनका, जो कि सरकार के पास अपनी बात पहुंचाने के लिए, और निश्चित रूप से हमको लगता है, इसमें बार बार आग्रह कर रहा हूं आप लोगों के भी चैनल के माध्यम से, जो कि इस मुद्दे पर चूँकि मुद्दा बहुत ही गंभीर है, किन्हीं के भी नैसर्गिक न्याय की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। और ये उन लोगों के साथ नैसर्गिक न्याय नहीं हुआ है परीक्षा की शर्तों को थोप करके। वैसे अभ्यर्थी जो 7वें चरण के तक के लिए आप रोज़ कह रहे थे, सरकार रोज़ बोल रही थी हम नियुक्ति पत्र बांटेंगे, इस चरण के बाद फिर जिला कैडर होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन सारे कुछ को एक झटके में आपने किनारे करते हुए और ये स्थिति बना दी। आप कितने तरह के शिक्षक बनाना चाहते हैं? क्या इससे शैक्षणिक माहौल सुधरेगा? इसका जवाब कदापि नहीं, ना पदाधिकारियों के पास है और न सरकार के पास है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, अभी सभी जगह अनुश्रवण हो रहे हैं, ठीक है, होनी चाहिए, पढ़ाना चाहिए, विद्यालय है, नौकरी है, तब पैसा मिलता है, लेकिन मैं आपके माध्यम से ये भी कह रहा हूँ अपर मुख्य सचिव को या सरकार के संज्ञान में भी दे रहा हूँ, आज तक किन्हीं को चाहे वेतन हो या वित्त रहित का अनुदान हो, वेतन तक नियमित समय पर नहीं मिलता है शिक्षकों को। संस्कृत विद्यालय के शिक्षकों को अभी तक वेतन नहीं मिला है। आखिर कहीं न कहीं तो संवेदनहीनता है। सबसे अच्छा होगा, मेरी समझ से मेरा सुझाव भी है, वेतन नियमित कर दें, तब आप फीडबैक लें। शिक्षक सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं, अगर नहीं दे रहे हैं तो रिजल्ट कैसे हो रहा है? आखिर रिजल्ट को आप मान तो रहे हैं, समूचा देश मान रहा है। तो शिक्षक सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं, लेकिन आप अनुश्रवण को इतना बड़ा हवा बना रहे हैं, और छोटे छोटे पदाधिकारी, मुझे लगता है शिक्षक से न्यून कोई भी कर्मी, चाहे प्रखंड के हों या जिला के हों, वो कम से कम स्कूल में नहीं जाएं ये सब करने के लिए। प्रेशर बनाने के लिए जा रहे हैं? हाँ, एकदम प्रेशर नहीं, वो जा करके इंस्पेक्शन रजिस्टर में कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। ये बहुत ही खेदजनक बात है। अधिकार नहीं है। नहीं, अधिकार नियमतः नहीं होना चाहिए। आपके इतने पदाधिकारी हैं, इतनी गाड़ियां सभी पदाधिकारी को मुहैया करवाएं, वो तो अनुश्रवण कर ही रहे हैं। तब तो हम यह भी कहेंगे जो कि वो सभी पदाधिकारी अक्षम हैं, वो अनुश्रवण नहीं कर पा रहे हैं, तब ना आपने दूसरे तीसरे को लगाया। अब कोई ब्लॉक का क्लर्क है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, वो जा कर के अनुश्रवण करे, ये तो इसको तो खुद कोई भी सोच सकता है जो कि ये गलत हो रहा है। आप अब ऑनलाइन सब कुछ ये कर दिए हैं, इसमें कम से कम ऐसा नहीं किया जाए, और वेतन के लिए और अनुदान के लिए जो वित्त रहित शिक्षण संस्थान है उसके लिए भी, जो सड़क पर अभ्यर्थी हैं उसके लिए भी परीक्षा का शर्त शिथिल किया जाए। और अभी भी कुछ नहीं हुआ है। परीक्षा आप लें, फ्रेशर्स के लिए आप परीक्षा लें, लेकिन 7वें चरण तक के लिए जो सरकार की मंशा थी, उसी मंशा को हम पुनर्स्मारित कर रहे हैं, और आप लोग के माध्यम से भी आग्रह है जो कि इसमें एक बातचीत होनी चाहिए। धन्यवाद। ये बड़ी बात निकलकर सामने आई है। स्वाभाविक तौर पर कई सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढने की कोशिश की जा रही है। शिक्षक अभ्यर्थी भी पटना पहुंच रहे हैं, क्योंकि मानसून सत्र भी हो रहा है, जनप्रतिनिधि भी सदन जाएंगे और अपनी बातों को रखेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि क्या नतीजे निकलते हैं। कैमरा पर्सन राजू के साथ आशुतोष चंद्र, कशिश न्यूज़, पटना।